निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संजय जी, अंबेडकर विवाद के बीच में पीएम मोदी ने अटल जी को याद करते हुए एक पोस्ट लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र को बड़े अच्छे से समझते थे अटल जी, और इमरजेंसी के वक्त कांग्रेस की सरकार में कई सारी यातनाएं झेली। इसके अलावा अटल जी ये भी जानते थे कि वो लोकतंत्र का मजबूत रहना कितना जरूरी है। देखिए, आदर मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को, नड्डा साहब को, योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि अटल जी के जो आदर्शवादी नीति थी उसको लागू कर रहे हैं। राजनीति में एक आदर्श पुरुष के रूप में अटल जी को हम लोग देखते हैं, और हर एक राजनीतिक को मूल्य आधारित अगर राजनीति करनी है तो अटल जी को याद करें और उसके रास्ते पर चले। अगर मूल्य आधारित राजनीति नहीं करनी है तो इसी तरीके से जो छिछा लेदर करने वाली है तो अटल जी को नहीं याद करें। अटल जी सबके लिए हैं, उन्होंने मूल्य दिया, आदर्श रास्ता दिया, उस पर चल के करें। और ये जितना भी हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है कि वो अटल जी को थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। दृष्टिकोण बदले और अटल जी के रास्ते पर चले, और आज उनकी जयंती है, इसलिए सबको अवसर है बदलने का। ये वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अंबेडकर विवाद जिस तरीके से चल रहा है, संसद में जिस तरीके की बातें कही गई और गतिरोध पैदा हुआ, और लेकिन उसके बीच में पीएम मोदी का अटल जी के बारे में इस तरीके से लिखना वो कितना निश्चित रूप से अंबेडकर ने लोकतंत्र की स्थापना की। उन्होंने संविधान लिखा कि अब देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राजनीति होगी, और संविधान के मुताबिक निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति विकास की मुख्यधारा में लाए जाएंगे, उन्हें सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि दी जाएगी। तो इससे तो राजनीति से मिलेगी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? जिंदा रहते अंबेडकर के साथ कितना अन्याय किया था कि जिंदा रहते उन्हें हराया, उनके खिलाफ उनके सेवक को ही खड़ा करके और कह दिया कि दरवाज़ा नहीं खिड़की बंद करो। अंबेडकर बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, ये जो है अर्थशास्त्री है, समाजशास्त्री है, राजनीतिक है। ये अगर संविधान लिख दिया तब तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर उनको हराया। डॉक्टर जोगेंद्र मंडल जो वेस्ट बंगाल के प्रधानमंत्री थे, कृषक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग से समझौते में 6 महीने की सरकार थी। 5 महीने के बाद 6वें महीने में इस्तीफा देकर अंबेडकर को चुन के भेजा। नतीजा कांग्रेस को कितनी जलन कि मुस्लिम लीग के नाते मुसलमानों का सत्यानाश। आज के निषादों ने वोट दे दिया तो निषादों के आरक्षण को सत्यानाश किया। ये तो अंबेडकर की आत्मा के साथ धोखेबाजी कांग्रेस करती रही है, इसलिए उसको अंबेडकर का नाम लेने का हक नहीं है। अब फोटो लेके राजनीति करना चाहती है बस। और एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि पीएम मोदी ने भी कहा अटल जी के बारे में कि एक समय ऐसा भी आया था जब कांग्रेस ने उन्हें गद्दार तक कह दिया था, और इसके बाद भी लेकिन अटल जी ने कभी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, और संविधान के मूल्य संरक्षण में भी उनके जैसा कोई नहीं था। देखिए, अटल जी ने कहा अटल रहो अपने उस नियमों पर, अटल रहो जिस उद्देश्य को सेवा के लिए आए हो, और आदर्शों पर आधारित मूल्यों पर राजनीति करो, और राजनीति से लोगों को सम्मान और सुरक्षा समृद्धि दो। कांग्रेस ने तो हमेशा महापुरुषों का अन्याय किया है, हमें अपमानित किया है, उनको आज अंबेडकर का नाम ले रही है। क्यों नहीं उन्हें सम्मान दिया? सम्मान तो दिया ना मोदी जी ने। आज के दिन में अटल जी उस लायक थे कि उन्हें कांग्रेस को सोचना पड़ा, और विदेश में कोई जाने लायक नहीं था। कांग्रेस को अटल जी को भेजना पड़ा था विदेश मंत्री बना के। तो ऐसे अब कम से कम उनको कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कम से कम हमारे पास ऐसी कोई टीम नहीं थी अटल जी जैसा कि जिसको हम विदेश भेज सकते हैं, और इन्होंने जाकर क्या। तो आज के दिन में आदर्शों पर आधारित राजनीति मोदी, योगी जी, अमित शाह जी, हमारी एनडीए कर रही है। इसलिए सबको साथ देना चाहिए, जनता के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए काम करना चाहिए, और ये राजनीति और ये दुनिया भर का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ये बंद होनी चाहिए, और अंबेडकर के फोटो पर राजनीति अब बंद होना चाहिए।